नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मई और जून का महीना बहुत ही ज़्यादा गर्मी हमें देता है और ऐसी भीषण गर्मी पड़ती है इन 2 महीनों में कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मई और जून की गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए हम कौन सा योगाभ्यास करें, आज योगा एंड एजुकेशन चैनल पर मैं अनिल पांडे यही लेकर आया हूं। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर भी कर देना, जिससे आपके अन्य भाई बहनों तक, मित्रों तक ये स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो है आसानी से पहुंच सके और वो भी इसको देखकर स्वास्थ्य लाभ अर्जित कर सकें। तो आइए, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इस प्रचंड गर्मी के प्रकोप से बचाने वाले कुछ खास योगाभ्यास। और मात्र 5 मिनट आप बैठकर सुबह सुबह कर लिया करें। पूरा दिन आप तरोताजा रहेंगे, शरीर में आपके शीतलता बनी रहेगी, इस गर्मी का प्रकोप कम होगा, आप इससे कम प्रभावित होंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। पहला योगाभ्यास गर्मी के प्रकोप से बचाने वाला, जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम आप देखें कैसे करना है। सीधे आपको किसी भी आसन में, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, और अगर आप बिगिनर्स हैं, कोई आसन आपके सिद्ध नहीं है, तो आप सीधे पालथी मारकर क्रॉस लेग पोजीशन में बैठकर ये योगाभ्यास कर सकते हैं। बस योगाभ्यास करते समय आपकी बैकबोन यानी कि मेरुदंड आपकी सीधी होनी चाहिए। बस ध्यान से देखें कैसे करना है हमें शीतली प्राणायाम। अपनी जीभ को हम बाहर निकालते हैं, नाली नुमा, जिस तरह नाली बनी होती है उस तरह बनाकर जीभ बाहर निकालते हैं। बंध हटाते हुए सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ देते हैं। आपने देखा, हमने जीभ को नाली नुमा बनाकर बाहर निकाला, पुनः सांस को जीभ मुंह से अंदर लिया, थोड़ी देर कुंभक किया, और जब पूरा सांस हम अंदर ले लेते हैं तो जीभ अंदर कर लेते हैं और ये जालंधर बंध इस तरह लगाकर सामर्थ्य के हिसाब से जितनी देर सांस अंदर रोक सकते हैं उतनी देर कुंभक करते हैं। उसके बाद बंध हटाते हुए वापस आते हैं और सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ देते हैं। एक बार फिर से आप लोग देखें कैसे करना है।
इस तरह 3 से 5 बार ये शीतली प्राणायाम प्रतिदिन सुबह सुबह करना है। उसके बाद अगला योगाभ्यास जो करना है उसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। बिल्कुल दोनों के लाभ एक जैसे हैं और लगभग एक जैसा करना भी है। कैसे करना है? इसमें हम जीभ को अपने तलवे में लगा लेते हैं और ये दंत पंक्तियां जो हैं इनको आपस में ऊपर नीचे वाली सटाकर रखते हैं। पुनः सांस अंदर लेते हैं और वही काम पुनः करते हैं जो हमने शीतली प्राणायाम में किया था। जालंधर बंध लगाकर होल्ड करते हैं थोड़ी देर। ध्यान से देखें, जीभ को मोड़कर तलवे में लगाते हैं। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ देते हैं। एक बार पुनः आप देखें। इस तरह 3 से 5 बार ये शीतकारी प्राणायाम हमें करना है। मई जून की प्रचंड धूप से, गर्मी से बचने के लिए। और उसके बाद अगला प्राणायाम जो हम करेंगे उसका नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। ये हमारा बायां स्वर चंद्रमा का प्रतीक है और दायां स्वर सूर्य का प्रतीक है। इसे चंद्र नाड़ी और इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं और बीच में सुषुम्ना है। और योग में इसको एक को गंगा, गंगा भी शीतलता का प्रतीक है, यमुना और बीच में ये सरस्वती है। तो हम शीतलता प्राप्त करने के लिए अपने चंद्र स्वर को यानी कि चंद्र नाड़ी को जागृत करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। देखें कैसे करना है। दाईं नासिका बंद करते हैं, बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस अंदर भरते हैं। इस तरह आपने देखा
हमने दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से सांस अंदर लिया और थोड़ी देर ये जालंधर बंध लगाकर अपने सामर्थ्य के हिसाब से, मतलब जितनी देर तक हम सांस अंदर रोक सकते हैं उतनी देर रोक कर रखा। उसके बाद बाईं नासिका बंद करके दाईं से रेचक कर दिया। यह प्राणायाम चंद्रभेदी प्राणायाम 3 से लेकर 5 बार आपको करना है और इससे हमारे शरीर के भीतर जितनी भी गर्मी होती है वो शांत होती है और ये प्राणायाम करने से हमें मानसिक शांति भी मिलती है, अनिद्रा से छुटकारा मिलता है, गहरी नींद आने लगती है, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों से हमें राहत मिलती है। हाई बीपी के जो मरीज हैं उनका बीपी भी सामान्य हो जाता है। तो आप लोग अगर कोई कठिन योगाभ्यास न कर सकें तो सुबह सुबह मुश्किल से 5-7 मिनट का समय लगेगा और आप लोग करके देखें। इस प्रचंड गर्मी से तो आपको राहत ही मिलेगी और भी अन्य मानसिक परेशानियां आपकी दूर होंगी। आप स्वस्थ रहें और इस शुभ कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी शुभ कामना के साथ हम आपसे लेंगे विदा। नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग।